हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9-10। मैं अकमल खान आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान, जो कि आपका बार बार कमेंट आ रहा था, बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सामाजिक विज्ञान का जो कि हम 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, इसके आगे पढ़ाएं और क्वेश्चन आंसर लाएं। तो दोस्तों, ये जो आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आपका सामाजिक विज्ञान, तो देखिए इसमें आपको हम पढ़ाएंगे कि बहुविकल्पीय और अतिलगत्तरीय में से प्रश्न, जो कि आपका कहीं नहीं बनता है। क्वेश्चन केवल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है और उसमें से आपके क्वेश्चन छांटे जाते हैं। तो हमने उसमें से कुछ क्वेश्चन छांटे जो हमें लगा कि इम्पॉर्टेंट है, और हमने क्वेश्चन पेपर में से भी देखा और विद्या में से भी देखा। तो इसमें से छाँट कर हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका बहुविकल्पीय आपका 1 नंबर का और अतिलघुत्तरीय आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। तो मतलब इतना आप जानेंगे तो आपका थोड़े शक्ति बढ़ेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी कि क्या कैसे सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। थोड़ा एक हिंट है जिसके फलस्वरूप हम समझेंगे कि क्या है। तो टॉप 10 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप जानेंगे इनको तो आपको चीज़ों को पकड़ने में आसानी होगी। दोस्तों, ये जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली में जब एकीकरण हुआ, इटली में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, तो इटली में एकीकरण कब से हुआ, तो ये 1859 से 1870 के बीच में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब देखिए इसी तरह से आपका जो हिडेड क्वेश्चन है, लगभग हर सालों में पूछा जाता है और कहीं ना कहीं डाल देता है, चाहे अतिलघुत्तरीय में चाहे जिसमें, या फिर आपका देखिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। जो कि आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 1919 तक, और आपका द्वितीय विश्व युद्ध इसमें लिखा नहीं हुआ है, फिर भी आपका 1835 से 1839 तक चला था। कहीं कहीं किताबों में अलग अलग है, जैसे यहाँ भी कई किताबों में हमने देखा तो 1914 तो सही है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं डाल देते हैं 1918, लेकिन 5 साल तक विश्व युद्ध चला था, तो 1919 तक आपका ये प्रथम विश्व युद्ध चला। इसके बारे में पूछेंगे, जो कि आपका 4 नंबर या फिर 6 नंबर में लॉन्ग में पूछा जाता है। तो इसमें आपको पूछा जाता है कि आपका प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और किन देशों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अगर चाहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप पूरी तरीके से जाने क्या हुआ कैसे हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपका कमेंट आए और लाइक जरूर करना हमारे वीडियो को। अब देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, 1914 से 1919 ईस्वी तक चला। इसके बाद जो आपकी वियना संधि हुई थी, वियना संधि ये कब हुई थी, 1815 में। ये भी आपका हिट क्वेश्चन है। अब देखिए जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या था, यानी कि जर्मन लोग किसको अपना राष्ट्र रूपक मानते थे, किसको एक, जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने 3 रंग का एक झंडा बनाया, बीच में केसरिया रंग लगाया, इसको लेकर लोग आगे चलते थे और जो आपकी क्रांति थी आगे बढ़ती जाती थी। तो देखिए यहाँ पर भी जर्मन में भी इस तरह से जर्मेनिया बनाया, जो कि कुछ पत्ते उत्ते पहनते थे और मुकुट उकुट एक तरीके का था। इसमें ये लोग क्रांति लेकर आते थे, इस टाइप के लोग। और ये आपका जो चौथा क्वेश्चन था, यह आपका जर्मन का राष्ट्र रूपक आपका पूछा जाता है। कभी कभी आपका बहुविकल्पीय में पूछ लेता है, और ये आपका अतिलघुत्तरीय में बन सकता है कि कैसे बनेगा, जर्मन का राष्ट्र रूपक बताइए। तो आपका जो हो जाएगा ये आंसर, ये जर्मेनिया हो जाएगा। इसके बाद जो आपका है, प्रतिष्ठित फ्रांसीसी चित्रकार कौन थे। एक चित्रकार थे फ्रेडरिक सारियो। इन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें इन्होंने फ्रांस के बारे में, मतलब फ्रांस को जोड़ने का कार्य किया। फ्रांस में राष्ट्रवाद, ये जो चित्र बनाने वाले रहते थे चित्रकार, ये अपने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद लाने की कोशिश करते थे, लोगों में जागरूकता फैलाते थे अपने चित्रों के माध्यम से। तो ये राष्ट्रवाद का विकास होता है, ये आपका एक चीज़ से नहीं होता है कि चित्रकार ने केवल फैलाया, आपके राइटर ने, आपके सिंगिंग यानी कि गाने वाले, आपके राइटर और चित्रकार, अनेक प्रकार के लोगों ने मिलकर जहाँ भी राष्ट्रवाद फैला है वहाँ फैलाया है। तो देखिए जो यहाँ फ्रांस में एक चित्रकार थे फ्रेडरिक सारियो, इन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें फ्रांस को एक रूप में दिखाया, जिससे कि फ्रांस में क्रांति आनी शुरू हुई। अब देखिए ये जो आपका निरंकुशवाद, ये क्या है, आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अतिलघुत्तरी में अक्सर पूछा जाता है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। तो देखिए
एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बलों पर आधारित एवं दमनकारी सरकारें होती हैं। तो ये जो इस प्रकार की सरकारें होती हैं, ये इन पर किसी का अंकुश नहीं होता है, ये अपने हिसाब से काम करती हैं। जैसे यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब हुआ है। तो इटली का एकीकरण आपका हुआ 20 सितंबर 1870 में आपका इटली का एकीकरण हुआ। और कहीं कहीं आप लिख भी सकते हैं कि 1871, तभी भी आपका गलत नहीं होगा ये। इसके बाद जो आपका यंग इटली है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना मैथिनी ने की थी। तो ये कब की थी? 1832 में। ये आपका 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटली की स्थापना किसने, यंग इटली की स्थापना किसने की? मैथिनी ने। या यंग इटली की स्थापना किस सन में हुई? तो ये आपका 1832 में। तो देखिए यहाँ इसी तरीके से आपका 9वां क्वेश्चन है कि जर्मन का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। ये देखिए इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण लगभग समान रूप में हुआ, 2-1 महीने का फर्क था। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण भी 1871, लेकिन इटली का एकीकरण 20 सितंबर 1870 लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद ये कब हुआ? ये जो आपका 9th में अगर आप पढ़े होंगे, पहला ही चैप्टर है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो ये 1789 से 1848 तक हुआ। इसमें जो निरंकुश शासक था ये था लुई सलामी, जिसको लोगों ने, जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो इन्होंने हमला बोल दिया उनके राजगद्दी पर, लुई सलामी के राजगद्दी पर हमला बोल दिया और सारे हथियार लूट लिए। तो ये आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे आशा करते हैं। तो कब हुआ? 1789 से 1848 तक। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से आपका 2 चैप्टर पे बने, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद है, इस पर बने, तो हमें कमेंट जरूर करना और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।